हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, 90 डेज आर लेफ्ट 90 डेज आर लेफ्ट इन द यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एग्जामिनेशन। यानी सिर्फ 90 दिन अब आपके पास शेष हैं प्रीलिम्स 2024 को क्लियर करने के लिए। दोस्तों, इस अगले 90 दिन में क्या किया जाए कि आपका प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो जाए, इसी के ऊपर हम लोग ये वीडियो लेकर के आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो है कि अभी तक आपको क्या कर लेना चाहिए। अभी तक आपका ऑल टू ऑल सिलेबस कंप्लीट होना ही चाहिए। दिस इज मैंडेटरी कि आपका सारा सिलेबस फरवरी अंत होते होते तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। एट मैक्स आप 5 से 7 दिन का एक्सटेंशन लेकर के इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। अगर ये नहीं है आपका या फिर बहुत ज़्यादा पीछे हैं तो 2024 का अटेम्प्ट को आप सीरियसली कंसिडर मत करिए, आप फिर 2025 के अटेम्प्ट को सीरियसली कंसिडर करिए। दिस इज नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इज इट वुड बी बेटर अगर आपने सारा सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाए हुए हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं किया है तो आपको इसको अगले फेज में इंक्लूड करना है। ये तो मैंडेटरी है। अगर लगाए हुए हैं तो दैट इज वेरी गुड, फिर आपको बस उसको एक बार रिवीजन करना है। बट अगर नहीं किया हुआ है तो वो आप अगले फेज में इंक्लूड करेंगे। तो देखिए, अगला फेज यानी नेक्स्ट 90 डेज का फेज एक कंप्लीट मैराथन होगा। ठीक है, इट विल बी ए कंप्लीट मैराथन। इसमें आपको क्या क्या करना है? इसमें आपको अपने सिलेबस को टोटल 3 टाइम्स रिवीजन करना है। स्टैटिक सिलेबस का टोटल 3 टाइम्स रिवीजन होगा अभी से, नाउ एंड ऑनवर्ड। करंट अफेयर्स की एक एक करके मैगजीन आ रही है, पीटी 365। ठीक है, अगर आपने कहीं से अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो फिर आपको क्या करना है कि पीटी 365 आप डाउनलोड करेंगे। फर्स्ट रीडिंग के दौरान ही अच्छे से डिटेल्ड एकदम उसकी रीडिंग करेंगे और उसके शॉर्ट नोट्स आप निकालते चले जाएंगे। तो जैसे होगा कि 100 पेजेस की जो मैगजीन है उसका शॉर्ट नोट्स 8 to 10 पेज में प्रीलिम्स ओरिएंटेड शॉर्ट नोट्स आपका बन जाएगा। आपको इतना पता चल जाएगा कि ये सारे पॉइंट्स बहुत ऐसे ही हैं। ठीक है, वे अहेड और क्या क्या क्यों न्यूज में था एंड ऑल दैट, वो सब चीज़ें हटाते हुए आप उसको छांटते चलेंगे और आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड शॉर्ट नोट्स ऑफ पीटी 365 ये रेडी हो जाएगा। इसमें आपको मेहनत करना होगा। जैसे ही एक मैगजीन आता है, 1 से 1.5 दिन लगा करके उस मैगजीन को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दीजिए और मैगजीन को साइड रख दीजिए। ठीक है, ताकि अंत में क्या होगा कि उस मैगजीन को आपको रिवाइज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये हो गया आपका नंबर 2 पॉइंट। स्टैटिक रिवीजन करना है आपको लगातार टोटल 3 बार। करंट अफेयर्स अनलिमिटेड टाइम्स आप रिवीजन कर सकते हैं अगर आप पहली रीडिंग में ही जो मैगजीन्स है उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो। थर्ड काम आपको ये करना है कि आपको अपने पीवाईक्यूज ऑल टू ऑल सॉल्व करने हैं। अगर सॉल्व नहीं किया हुआ है तो, अगर सॉल्व किया हुआ है तो फिर आपको बस उसको रिवीजन करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है। फोर्थ पॉइंट ये है कि कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर आपको मॉक टेस्ट लगाने ही है। ठीक है, कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए इसमें बहुत लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे। ठीक है, एंड इसका कोई एक आंसर है भी नहीं, बट द सिंपल आंसर इज अलॉट। यानी लगभग आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए। 20 फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए हर वीक में। आप कोशिश करिए 2 मॉक देने का, थर्ड डे एंड देन फोर्थ डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे, ताकि आपका माइंड एकदम 4 आवर्स का स्ट्रेस लेने के लिए एकदम तैयार बैठा रहे कि मैं 9 से 11 यानी जीएस का पेपर दूंगा और फिर 2 से 4 में सीसेट का पेपर दूंगा और आपका माइंड इस चीज़ के लिए लगभग ट्रेंड हो चुका हो। ठीक है दोस्तों, जैसे स्पेस में किसी को भेजते हैं तो उसको सिमुलेटर में बहुत बार नचाते हैं, इतने उसकी बॉडी को रेडी कर देते हैं, बॉडी माइंड सभी चीज़ों को रेडी कर देते हैं कि इन द एंड जब वो स्पेस में जाता है तो उसके लिए कोई नई फिनोमिना नहीं होती है। इट इज ऑल राइट कि स्पेस में जाना इज अ न्यू थिंग, बट उसकी बॉडी और माइंड को इस चीज़ की आदत लगी हुई है। तो आपको अपने माइंड को और बॉडी को एकदम उस सिचुएशन के लिए लगभग तैयार करना होगा। ठीक है, फिर भी आप एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट टोटली नहीं बना पाएंगे, बट जितना हो सके वो आपको करना है। तो आप देंगे अभी से लगभग 20 मॉक टेस्ट देंगे। जिस दिन आप मॉक टेस्ट देते हैं कोशिश करिए कि उसी दिन यानी जो दिन आप मॉक टेस्ट देते हैं वो दिन आपका रिजर्व रहेगा फॉर दैट ओनली। यानी वीक में 5 दिन आपका रिवीजन के लिए होगा। 5 days विल बी फॉर रिवीजन एंड 2 days विल बी फॉर टेस्ट। ठीक है, वर्स्ट केस में आप एक ही टेस्ट दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको रिवीजन के लिए ज़्यादा चाहिए टाइम तो आप 6 दिन रिवीजन के लिए लगाइए और एक दिन हफ्ते में एक टेस्ट देना इज मैंडेटरी। हफ्ते में एक टेस्ट देना मैंडेटरी है। आप कोशिश करिए 2 देने का। ठीक है, धीरे धीरे जैसे एक दिए फिर धीरे धीरे करते करते 2 टेस्ट देने लगे। तो ये काम आपको करना है। जिस दिन भी आप टेस्ट देंगे वो पूरा दिन टेस्ट के लिए ही रिजर्व होगा। क्यों?
क्योंकि आप टेस्ट दोगे, फिर आप उसके आंसर्स को देखोगे, समझोगे, एनालाइज करोगे। एनालाइज करने का अर्थ ये है कि आपको अपने वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते चले जाने हैं, ठीक है। अगली रिवीजन में जब भी जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर लेजिस्लेशंस है, उनके पॉइंट्स में आपके गलत हो रहे हैं, आंसर्स ज़्यादा गलत हो रहे हैं या ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखोगे कि लेजिस्लेशंस वाला पॉइंट आपका वीक है, एंड जब आप उसको रिवीजन करते हो तो उस टाइम में आपका एकदम अल्टीमेट फोकस होना चाहिए। इवन यू कैन डेडिकेट मोर टाइम फॉर रिवीजन ऑफ दोज थिंग्स। और दूसरी चीज जो आपका आसानी से होता जा रहा है, जहाँ गलती कम हो रही है, ठीक है, उसको आप थोड़ा उड़ा उड़ा करके भी चल सकते हो। तो ये है आपका, देखिए आपको स्टैटिक रिवीजन करना है 3 टाइम्स। करंट अफेयर्स अनलिमिटेड टाइम्स रिवीजन हो जाएगा अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिया तो। पीवाईक्यूज या तो आपको सॉल्व करने हैं और अदरवाइज आपको रिवाइज करना है अगर आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है तो। और मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं अनलिमिटेड टाइम्स, ठीक है। इसके अलावा ये 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू स्टडी हैं। there is one more thing that I will tell you that is not directly related to studies but it is very important and it is most important। देखिए 90 डेज है, फिर 50 डेज होगा, फिर 40 डेज होगा, 30 डेज होगा, 20 डेज होगा, 5 डेज होगा, एंड देन देयर विल बी डी डे, यानी कि द डे ऑन विच यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर इस पूरे 90 डेज में पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस इसमें बिताते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं होगा। इट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर यू इफ यू स्पेंड द नेक्स्ट 90 डेज और इवन अ सिंगल डे इन overthinking or in taking stress, unnecessary unneeded stress. That stress is going to be very negative for you। तो सबसे पहले ये काम। अब स्ट्रेस से बचना कैसे है, तो फॉर दैट यू नीड टू मेंटेन अ गुड पॉजिटिव डेली रूटीन। पॉजिटिव डेली रूटीन का मतलब क्या है, यू विल प्रेफरेबली वेक अप इन द मॉर्निंग। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि रात में पढ़ते हैं, ठीक है, बट धीरे धीरे एग्जाम के दौरान उनको भी अपना रूटीन मॉर्निंग में शिफ्ट करना कंसिडर करना चाहिए। देखिए सुबह मैं आपको 4 बजे उठने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप उठते हैं पहले से तो अच्छी बात है। 5 बजे नहीं बोल रहा हूँ, 6 बजे नहीं बोल रहा हूँ, आप मैक्सिमम 7 बजे तक या 7:30 तक आपको सुबह उठ ही जाना चाहिए, ठीक है। या फिर आप बाद में भी शिफ्ट कर लीजिएगा, अगर आपको रात में ही पढ़ना अच्छा लग रहा है तो दैट इज अपॉन यू, ठीक है। लेकिन सुबह अगर आप उठना शुरू कर देंगे तो आपका माइंड और बॉडी बिल्कुल एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट के लिए रेडी होता चला जाएगा। आप सुबह 7 साढ़े 7 बजे भी नहीं उठेंगे तो 9 बजे आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे विथ फुल माइंड एंड विथ फुल फोकस, विथ फुल एफिशिएंसी। तो आप कंसीडर करिए, अगर आप नाइट आउल है तो आप डे डक बनने का प्रयास करिए। सुबह उठिए और कोशिश करिए कि थोड़ा सा एक्सरसाइज या थोड़ा सा योग इत्यादि आपको डेली करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका बॉडी एकदम फिजिकली फिट हो, माइंड आपका काम कंपोज्ड हो और रिजिलियंट हो, रोबस्ट हो, ताकि आप लंबे टाइम तक प्रिपेयर कर सकें। यानी अभी से 90 डेज आपको मैराथन है, लगातार आपको डेली 8 to 9 आवर्स 10 आवर्स देने हैं। तो फॉर दैट यू शुड बी हेल्दी फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली तीनों तरीके से आपको हेल्दी होना बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर वो किसी भी तरीके से आपको डिस्ट्रैक्शंस हो रहा हो, बी इट योर फैमिली, योर फ्रेंड, योर गर्लफ्रेंड, योर बॉयफ्रेंड, एनीबडी हु इज निगेटिवली इम्पैक्टिंग योर मेंटल हेल्थ, तो कंसिडर करिए कि भाई टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। मतलब फैमिली को कोई टाटा बाय बाय नहीं बोल सकता, बट फैमिली में भी मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके घर में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं या फिर जिनके घर वाले उस तरीके से पॉजिटिवली सपोर्ट नहीं कर पाते हैं फॉर एनी रीजन, जानबूझ करके या अनजाने, दैट इज नॉट द थिंग, बट फॉर एनी रीजन अगर वो लोग आपको परेशान करते हैं तो ठीक है, थोड़ा सा उनसे दूरी बनाना है आपको। फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो आपके लिए पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है उनसे दूर रहिए, क्योंकि ये 90 डेज का टाइम आपको पूरी तरीके से, आपका माइंड बॉडी पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा फॉर द एग्जाम। और इस दौरान आपको कोई ऐसे छोटा मोटा परेशान करे तो वो अच्छा चीज़ नहीं है, तो ऐसे लोगों से आप दूरी बनाएंगे। तो अब आप समझ लीजिए आपको 90 डेज में क्या क्या करना है। स्टैटिक रिवीजन 3 टाइम्स, करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स बनाएंगे एंड देन आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे, हर चीज़ आपको रट जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको करना है पीवाईक्यूज, आपको सॉल्व करने हैं या फिर रिवाइज करना है। उसके बाद आपको करना है मॉक टेस्ट लगाने हैं वीकली, प्रेफरेबली 2 और मिनिमम 1, प्रेफरेबली 2 मॉक लगाने हैं आपको और मिनिमम 1। मैं ज़्यादातर ये बोलता हूँ कि आपको फुल लेंथ टेस्ट ही देने चाहिए। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आपका जो सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, जस्ट कंप्लीट हुआ है, उसका आप
पार्ट लेंथ टेस्ट भी दे सकते हैं। जैसे जस्ट आपका पॉलिटी कंप्लीट हुआ तो आप एक टेस्ट, एक जो नेक्स्ट टेस्ट है वो सिर्फ पॉलिटी के ऊपर दे सकते हैं, ज्योग्राफी के ऊपर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन 20 to 25 आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लीजिए। तो ये 4 पॉइंट्स के अलावा जो है दोस्तों, आपको अपना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ पर काम करना है। बहुत ज़्यादा जंक फूड, बाहर का खाना आप खाना एकदम बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि देखिए होता क्या है कि लोग जो है फोकस कर रहे होते हैं दूसरी चीज़ों पे, और कई बार दूसरी चीज़ें डोमिनेंट फैक्टर बन जाती हैं। दूसरी चीज़ें यानी कि आप पढ़ाई पर फोकस कर रहे हो, और उसके साथ आपने कंप्लीट जस्टिस किया हुआ होता है, ठीक है, लेकिन एग्जाम नज़दीक आते आते फिजिकली या मेंटली आप ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। वो अगर नहीं करना है तो आपको इसी टाइम से आपको बार बार कॉशियस रहना होगा कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव लोगों से आप संपर्क में हैं या निगेटिव लोगों से संपर्क में हैं। और ये सारी चीज़ें एट द एंड मैटर करेगी, एट द एंड ये सारी चीज़ें ही मैटर करेगी। इसीलिए अभी से अगला 90 दिन एकदम अच्छा रफ्तार बना करके रखिए। 8 to 10 आवर्स का आपको स्टैमिना होना चाहिए पढ़ाई करने का, और एकदम लगातार आप प्रयास करेंगे, टेस्ट देंगे और इस प्लान पर चलेंगे, तो होपफुली आपको सफलता का आपके सफलता का मार्ग एकदम शीघ्र, अतिशीघ्र प्रशस्त होगा दोस्तों। देखिए, इन सभी के अलावा मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट के बारे में आप इस दौरान नहीं सोचेंगे। यू विल डू वट इज इन योर हैंड, बट यू विल नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट, बिकॉज इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट विल नॉट बी पॉजिटिव फॉर यू। वो आपके लिए कंस्ट्रक्टिव स्टेप नहीं है, ठीक है। आई नो कि ये सारी चीज़ें अननोइंगली होती है, लेकिन अननोइंगली जो चीज़ें होती है, नोइंगली उन चीज़ों को रोका जा सकता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अननोइंगली आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस शुरू हो जाती है, बट अगर आप कॉशियस रहो तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो। आप अगर माइंड में एक बैरियर लगा दो कि बियॉन्ड दिस पॉइंट आई विल नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट, then it will not impact you, believe me, because I have done this with me. I have spent time where I was only thinking about result, overthinking, stressing, जिससे मेरा mental health और मेरा relations लोगों के साथ वो खराब हो रहा था। बट मैंने रिजल्ट के बारे में एक तरीके से सोचना बंद कर दिया, ठीक है। और उसके बाद से देखिए, पूरा बंद नहीं होता है, बट एक बियॉन्ड ए पॉइंट कि इससे ज़्यादा मैं नहीं सोचूंगा रिजल्ट के बारे में, ठीक है। तो उससे उससे मेरा मेंटल हेल्थ काफ़ी सुधार हुआ दोस्तों, और मेरे रिलेशन दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि मैं लगातार इस दुविधा में, परेशानी में नहीं रहने लगा कि भाई रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, वो सारा चीज़ देखा जाएगा। लेकिन जो मेरे हाथ में है, व्हाट इज इन माई हैंड, विद दैट आई विल डू कंप्लीट जस्टिस आई विल डू विद द थिंग दैट इज इन माई हैंड। जो मेरे हाथ में है, मैं उसको उसके साथ एक भी, अगर मुझे लगा कि मैं इसके साथ कंप्लीट जस्टिस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। बट बियॉन्ड दैट आई विल नॉट डू स्टडी ओनली बिकॉज मुझे ये रिजल्ट चाहिए, ठीक है। रिजल्ट तो चाहिए, लेकिन लगातार इस बात को सोचना नहीं है। अगर आप लगातार इस बात को सोचेंगे तो उससे आपका सिर्फ नुकसान होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। तो अगले 90 दिन सिर्फ और सिर्फ जो प्रिपरेशन है वो आपके माइंड में होना चाहिए। ओनली प्रिपरेशन विल बी इन योर माइंड, नॉट कि मुझे एग्जैक्टली इतना नंबर लाना है, मुझे इतना ये करना है, सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सेलेक्ट आप हो जाओगे, ठीक है, विद दिस वर्क ओनली आप सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ सोचोगे तो बहुत नुकसान होगा। इसलिए सोचना बंद, काम चालू। 90 दिन में सोचने के लिए अपने पास कोई फुर्सत है ही नहीं, ठीक है। जनरली मैं इतना एग्रेसिवली मोटिवेटेड वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ लोग काम एंड कंपोज में अपनी तैयारी करते रहें, बट जैसे जैसे समय नज़दीक आता है तो इंसान को अपने आप को थोड़ा तैयार करना चाहिए, ठीक है। सिचुएशन के लिए आपको तैयार करना चाहिए, और सिचुएशन के लिए तैयार आपको करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस बेसिक स्टेप्स ही फॉलो करना है, बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। लगातार योर आई शुड बी ऑन द गोल, कि मुझे ये चीज, गोल का मतलब क्या है कि मुझे नेक्स्ट 1 मंथ में, अगर फॉर एग्जांपल आई हैव टू रिवाइज माय सिलेबस कंप्लीटली, देन व्हाट शुड आई डू टुडे, व्हाट शुड आई डू इन द नेक्स्ट 1 वीक, हाउ मेनी मॉक्स शुड आई सॉल्व। मॉक सॉल्व करने से दोस्तों एक और बेनिफिट ये है कि आपका माइंड रेडी होगा हर टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आपका माइंड रेडी होगा हर टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, प्लस दोस्तों आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चल जाएंगे। वीक पॉइंट्स कई तरीके के हैं। तो नॉलेज का गैप इज वन थिंग, एंड अनदर थिंग इज कि कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि 51 क्वेश्चन का आंसर है 2, आपको ही पता है 2, बट आपने भर दिया 3,
ठीक है, और ऐसा होता है, सीरियसली ऐसा होता है, ठीक है। प्लस ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन तो आपने सारे सॉल्व कर लिए लेकिन गोला ही भरना भूल गए, 10 क्वेश्चन छूट गया है, कुछ क्वेश्चन अनजाने में गोला भरना भूल गए आपने, और कुछ जो है आप चूंकि लास्ट में भरते हैं तो इस कारण से छूट गया। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और कई लोग इसकी रेडीमेड आपको स्ट्रेटजी देंगे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो गोला भरो, क्वेश्चन सॉल्व करो गोला भरो एंड ऑल दैट। नहीं, इस सबका कोई रेडीमेड स्ट्रेटजी नहीं है, ये सारी स्ट्रेटजी आपकी अपनी होगी, ठीक है। And to develop your own strategy, your own intuition, your own guts and your own destiny, you have to work on your own। मैं आपको इसे पका पकाने दे सकता हूँ, ले ले भाई खा लो, ठीक है। that will not help you, that might help me क्योंकि मैंने पकाया है, ठीक है। लेकिन आपको अगर हेल्प करना है तो इस प्रोसेस से आपको खुद गुजरना ही पड़ेगा। होपफुली आप मेरी बातों को पॉजिटिवली लेंगे और अगले 90 डेज you will focus only on the process, ठीक है। तो इसी तरीके से लगे रहिए दोस्तों, एकदम अच्छा डेली रूटीन बनाइए, सकारात्मक विचार के साथ डेली पढ़ाई करिए। भगवान करे आप सभी का जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा बेहतरीन भविष्य आपके कदमों में बिछ जाए। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। धन्यवाद।